हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, राइट। ऑलरेडी हम लोग एनएलएम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ द टोटल फोर्स इज जीरो, मीन समेशन ऑफ द एफ एक्स जो होगा आपको जीरो, समेशन ऑफ द एफ वाई जीरो एंड समेशन ऑफ द एफ जेड जीरो। ठीक है, मतलब ये वेक्टरली टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड टोटल फोर्स इन जेड डायरेक्शन जीरो होता है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपका क्या होगा, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस का समेशन जीरो होना चाहिए, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस का जो समेशन जीरो होना चाहिए एंड टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। तो कुछ हम लोग इसको प्रॉब्लम से इलिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट एक मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो आप ऐसा है कि ये एक रॉड है और इसको यहाँ पर हिंज किया हुआ है, ये लेंथ एल है और इसका मास एम है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका स्ट्रिंग लगाया हुआ है और ये सीलिंग से अटैच है, ठीक है। तो इसमें आपको ये टेंशन है ना की वैल्यू निकालनी है। मास क्या है, एम दिया हुआ है, तो टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये तो आप देखो तो ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सलेट नहीं कर रहा है और साथ में इसमें एंगुलर एक्सलेशंस भी नहीं है, मतलब आपका ए भी जीरो है, अल्फ़ा भी जीरो है। इसका मतलब कि ये जो अपना सिस्टम है ये आपको दोनों तरह के इक्विलिब्रियम को रिटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देखो तो ये हो गया आपका एम जी, ये हो गया आपका टेंशन और ये आपका हुआ हिंज फोर्स एफ एच। जनरली कभी कभी स्टूडेंट से ये छूट जाता है, ठीक है। तो अभी आपको इसको ध्यान देना है कि ये हिंज फोर्स होगा। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास हुआ, ये जीरो है, इसका मतलब टोटल फोर्स देख रहे हैं ये टी प्लस एफ एच, टी प्लस एफ एच इजकल टू कितना हो जाएगा बोलो, एम जी। तो दिस इज द इक्वेशन वन। अब लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें टी निकालना है और ये यहाँ पर दो अननोन है। तो आप देखो इसमें ये आपका बोलो क्या हुआ, एफ एच हुआ, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एम जी पास कर रहा है और ये आपका टी है। तो ये आप देख रहे हो कि अल्फ़ा भी जीरो है, इसका मतलब टोटल टॉर्क का जो समेशन है वो भी क्या है आपका जीरो है अबाउट एनी एक्सिस। मैं इसको एक्सिस लेता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क ऑफ द एवरी फोर्सेज देखता हूँ मैं। तो टॉर्क ऑफ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब ए से जो पास कर रहा है, तो टॉर्क ऑफ द एफ एच, मतलब ये एफ एच क्या है, हिंज फोर्स है। व्हाट इज दिस, ये हिंज फोर्स, राइट, ये हिंज फोर्स है। तो टॉर्क ऑफ एफ एच क्या हो गया आपका, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पासिंग है। क्या है ये, एक्सिस पासिंग, उसी एक्सिस से पास कर रहा है। ये आपका टर्निंग इफेक्ट नहीं देगा। एम जी का टॉर्क, तो ये देखिए एम जी का टॉर्क हो गया और टेंशन का टॉर्क ये हुआ, देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर का, एक दूसरे का अपोजिट है। तो हाउ मच दिस इज एल बाई, तो टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम ए, तो हाउ मच दिस इज द एल बाई टू, ये परपेंडिकुलर, तो एल बाई टू एम जी, राइट। और टॉर्क ऑफ टेंशन, टॉर्क ऑफ द टेंशन अबाउट ए, तो दिस इज द एल एंड दिस इज द टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल, मतलब ये कैपिटल एल लिया गया है, लेंथ ऑफ द मास, और एल इंटू टी, राइट। और आप क्या देखो तो तीन, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया और टॉर्क ऑफ एम जी एल बाई टू एम जी एंड टॉर्क ऑफ द एल टी, तो अपना इसमें एल टी निकाल सकते हो, मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये देख रहे हैं ना, इसका जो टॉर्क है इधर जा रहा है, इसका टॉर्क इधर आ रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो टॉर्क ऑफ द टी अबाउट ए इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ द एम जी अबाउट ए, राइट। तो एल टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम जी, तो एल एल कैंसिल हुआ, तो टी इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी बाई टू, ठीक है। तो ये टी का वैल्यू मिल गया आपका एम जी बाई टू, ओके। और चाहो तो आप एफ एच भी निकाल सकते हो, ये एफ एच प्लस टी इज इक्वल टू एम जी देयर, तो एफ एच प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम जी, तो एफ एच इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी बाई टू, राइट। तो दिस इज द एम जी बाई टू, तो दिस इज द हिंज फोर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है कि जनरली कभी, ठीक है। और इसमें और भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, लैडर प्रॉब्लम वगैरह भी होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में।
आपका जैसे एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज डैट कि दिस इज द रॉड हियर, राइट, ये हिंज किया हुआ है आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये मान कर चलो ये स्प्रिंग कॉन्स्ट लगा हुआ है, इसका के जो है आप स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और दिस लेंथ इज एल हेयर, मास इज द एम। तो आपको फाइंड करना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, राइट, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो वो भी लगभग सिमिलर प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सब ये भी इक्विलिब्रियम में है, और दोनों तरह का इक्विलिब्रियम हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। ये तो मान लो लेट एक्स मान लो आप एक्सटेंशन, ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन, तो ये जो फोर्स होगा दिस विल बी के एक्स, ठीक है ना। एक अलग से मैं इसका एबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एम जी हुआ, और स्टेप्स को काउंट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये के एक्स हुआ और ये हुआ एफ एच, सारे फोर्स को माइंड में लेना है। तो अब ये एफ एच, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखोगे तो एफ एच प्लस के एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एम जी, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब वही है कि दो अननोन है, तुम्हें एक्स निकालना है, तो अब ये ए से टॉर्क अबाउट ए ऑफ एफ एच, ये तो जीरो होगा, यू नो इट इज एक्सिस पासिंग, ठीक है। तो एफ एच, ये टॉर्क ऑफ एम जी, सॉरी, ये टॉर्क ऑफ एफ एच अबाउट ए, ठीक है, एम जी अबाउट ए, मतलब यहाँ से हमारा एक्सिस पास हो रहा है, तो दिस इज द L/2, और ये 90 डिग्री है, तो L/2 एम जी, राइट। और डायरेक्शन वाइज देख लो, ये मतलब इसका जो यहाँ से वेक्टर देखो तो इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये इस सेंस में, और इसका जो टॉर्क होगा L, टॉर्क ऑफ द के एक्स अबाउट ए, तो दिस इज द L इंटू के एक्स, है ना, L इंटू के एक्स, राइट, और इसका जो टॉर्क है इधर है, तो ये देख रहे हो आप इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो हमने लिख सके हैं टी प्लस एफ एच के एक्स प्लस एफ एच इज इक्वल टू एम जी, इट इज इक्वेशन 1। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको ये L/2 एम जी इज इक्वल टू एल के एक्स, तो के एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आपका mg/2, और x इज इक्वल टू mg/2 के, तो दिस इज द एक्सटेंशन, राइट, ये हो गया आपका एक्सटेंशन, ऑलराइट। और साथ में अगर चाहें तो हम लोग एफ एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर एम जी माइनस के एक्स, तो हाउ मच द के एक्स इज इक्वल टू mg/2, तो mg माइनस mg/2, तो दिस इज द mg/2, तो दिस इज आंसर, राइट। तो ये आपका हो गया, दिस इज द एफ एच, क्या बोलते हैं, एफ एच इज इक्वल टू एम जी माइनस के एक्स, राइट, ऑलराइट। तो ये सब प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हम लोग ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लैडर प्रॉब्लम भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना, वो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ये लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, आपका ग्राउंड है, ये वॉल है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रॉड है ना। चलो मैं इसको अभी फ़िलहाल स्मूथ मानता हूँ। तो इसका देखो, अगर मान लीजिए कि और ये रेस्ट में है ना, तो इसका एनालिसिस बहुत सारे कैलकुलेशंस बने, जैसे ये पहले देख लेते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है। जैसे ये mg हो गया, ये मान लो n1 हो गया, ठीक है, ये n2 हो गया, इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर है तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लो हमें कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह या कुछ भी निकालना हो, चलो मैं इसका थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। जैसे टॉर्क, ये हमारा एक्सिस हुआ, तो ऐसे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखें तो ये mg, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, मतलब समेशन ऑफ fx, ये क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है, और f इज इक्वल टू n1,
ठीक है, एफ इज इक्वल टू, ये वाई में हुआ सॉरी, और ये हुआ तुम्हारा समेशन ऑफ एफ इन एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये मैं ऐसा देखूँ, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क ऑफ द ऑल फोर्सेस, टॉर्क ऑफ N2, ठीक है ना, ये एक्सिस पासिंग फ्रॉम द ए, तो ये तो 0 होगा। टॉर्क अबाउट एफ अबाउट ए 0 होगा, क्योंकि ये सब एक्सिस पासिंग है। क्या है? एक्सिस पासिंग, राइट। ये है तुम्हारा एक्सिस पासिंग, ऑलराइट। तो अब बच गया आपको इसमें, अगर N1 ये है ऐसा, तो ये मान लो आप थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये तो N1 कॉस थीटा और ये N1 साइन थीटा, और ये अगर मैं देखूँ ऐसा थीटा, ये 90 माइनस थीटा थीटा, तो दिस इज द mg कॉस थीटा एंड mg साइन थीटा, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, टॉर्क के बारे में। ये इसका तो अपना 0 हो रहा है, इसका तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये mg साइन थीटा, ये भी एक्सिस पासिंग है, इसका भी 0 होगा, तो इसका कितना होगा? L/2 mg कॉस थीटा। और N1 साइन थीटा का अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका, तो इसका मतलब Ln1 साइन थीटा, क्योंकि इसका भी तो 0 होगा, तो ये वाला देख लो, Ln1 साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 mg कॉस थीटा, राइट। तो ये तुम्हारा L कैंसल हो रहा है, और यहाँ से F इज इक्वल टू N1 है और N2 इज इक्वल टू mg है, ठीक है। तो F के बदले आप लिख सकते हो F साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, या F इज इक्वल टू mg कॉट थीटा बाई 2, या F इज इक्वल टू आप म्यू एस एन लिख सकते हो, N2 इज इक्वल टू म्यू mg कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। और N2 इज इक्वल टू हाउ मच? mg, तो म्यू एस mg इज इक्वल टू म्यू, F का वैल्यू आ गया F साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पर सॉरी ये म्यू नहीं होगा, म्यू एस N2 इज इक्वल टू ये mg सॉरी mg कॉट थीटा बाई 2, राइट। तो म्यू एस mg इज इक्वल टू mg कॉट थीटा बाई 2, तो mg कैंसिल हो गया, तो अपना म्यू एस का वैल्यू कितना आ गया? कॉट थीटा बाई 2, ठीक है, म्यू एस का, ठीक है ना। क्योंकि ये और ये सिस्टम जो दिया हुआ है, मतलब जस्ट क्या है, मैंने ये आपको बोल सकते हैं म्यू एस का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी ये मतलब जो आपका अब ये एकदम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तब हमने ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस कॉट थीटा लिखा है। या ऐसा अगर हम देखें, जनरलाइज बात करें, तो एफ शुड बी लेस दैन म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस N2, एफ शुड बी लेस दैन म्यू एस N2, तो एफ के बदले mg कॉट थीटा बाई 2 लेस दैन म्यू एस mg, तो mg कटा, तो म्यू एस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mg बाई 2 कॉट थीटा, ठीक है। मतलब मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की नीड कितनी होगी? ओके, ऑल राइट।